ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब हमको करना क्या है इस सवाल को, तो देखिए हम ऐसा करें कि x के स्थान पे यहां पर आप a जोड़ो और a घटाओ, a जोड़े और a घटाएं, क्यों? क्योंकि हमको x माइनस ए बनाना है। तो हम इसमें इंटीग्रेशन साइन x माइनस, मैं इसमें से a घटा दे रहा हूं और a जोड़ दे रहा हूं अपॉन साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने ये साइन ए माइनस बी का सवाल बना लिया। अब साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी के लिए हमने क्या कर दिया, हमने ए जोड़ा और ए घटा दिया। तो अब हम इसको ऐसे करके, ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल दिया इंटू अपॉन साइन एक्स माइनस ए और डी एक्स। अब हमको क्या करना है, ये देखो दो पद में, दो भागों में टूट गया, तो दो भागों में टूटा तो इसे हम क्या करें, इंटीग्रेशन इसे रख ले साइन एक्स माइनस ए कॉस ए और साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन। तो अब हमको करना क्या, हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया। अब हमारा क्या, साइन से साइन ये कैंसिल हो गया और यहां नहीं कैंसिल हुआ। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहां आ गया बेटा कॉस ए, इधर से डीएक्स का गुणा कर दे रहा हूं प्लस इधर से इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारा कॉस ए बट्टे साइन ए। तो कॉस बट्टे साइन क्या होगा आपका कॉट, तो कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए और ये आ गया हमारा डीएक्स। अब हम क्या करें, इस कॉस ए को हम आगे कर दे रहे हैं 1 डीएक्स प्लस इसे मैंने कर दिया बेटा साइन ए, साइन ए इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस ए इंटू डीएक्स। अब हम 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा cos a इंटू एक्स प्लस साइन ए, लॉग का समाकलन होता है बेटा लॉग मॉड साइन x माइनस ए और प्लस का c। तो आपका यही आपका आंसर है। ठीक है। तो cot x का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड साइन x और प्लस का c। देखिए 8वां सवाल है, तो इंटीग्रेशन e की घात 5 log x माइनस e की घात 4 log x अपॉन e की घात 3 log x माइनस का e की घात 2 log x। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, तो वो सूत्र क्या बताया था मैंने, n log m बराबर क्या होता है log m की घात n, n log m बराबर log m की घात n। तो मैं उसी तरीके से मैं इसको कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन e की घात, ये n है घात पे, तो ये आएगा हमारा log x की घात 5 माइनस e की घात log x की घात 4 अपॉन e की घात log x की घात 3 माइनस e की घात log x की घात 2 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये e की घात log, e की घात log हमारा क्या हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बचेगा बेटा ये x की घात 5 माइनस x की घात 4 अपॉन ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब देखिए आप क्या करना है, अब यहां से हम x की घात 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो x की घात 4 कॉमन लिया तो बचा हमारा x माइनस 1। इसी तरह अब यहां से कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो यहां बचा x माइनस 1 इंटू डीएक्स। देखिए ये कैंसिल हुआ, अब यहां बचा x की घात 4 बटे एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा दें कि इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर
एक्स की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस का c। तो n क्या है हमारा 2, तो हम यहां कर देंगे x की घात 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन और प्लस का c। तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस के साइन स्क्वायर x dx। तो अब हम इसको क्या करें, इसे मैं ऐसे रख दे रहा हूं cos x अपॉन अंडर रूट, ये कर दिया बेटा 2 का स्क्वायर माइनस, इसे रख ले रहे हम साइन x का स्क्वायर इंटू dx। तो अब हम इसे क्या करें, हम यहां साइन x को t मान ले रहे हैं, तो जब इसे t मानेंगे तो क्या करेंगे, लेट t बराबर यानी सॉरी साइन x बराबर t माना, तो साइन x बराबर t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा cos x, और ये आएगा t का कर देंगे x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx, इसे क्रॉस किया तो ये आया dx बराबर dt बटे cos x। ठीक है, तो अब हम dx के स्थान पर dt अपॉन cos x लगा देंगे, जब dt, तो अब हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर माइनस यहां क्या आ गया टी स्क्वायर इंटू dx के स्थान पर हम लगा देंगे dt अपॉन cos x। cos x से हमारा cos x कट गया तो ये आ गया हमारा dt अपॉन अंडर रूट a यानी 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो अब मैंने इस तरीके का समाकलन बताया था आपको, तो क्या बताया था, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो हम यहां लगा देंगे कि साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 और प्लस का सी। तो यहां रखा साइन इनवर्स टी बराबर क्या माना है बेटा, टी बराबर है हमारा साइन एक्स, तो ये कर दिया मैंने साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी। यही आपका आंसर है, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए सवाल इस पर बेटा टिक कर लीजिए आप, इंपोर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेशन साइन की घात 8x माइनस के कॉस की घात 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो सवाल है हमारा, इंटीग्रेशन साइन की घात 8x माइनस कॉस की घात 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसे हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन साइन की घात 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की घात 4x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, तो अब हमने इस सवाल को हमने बनाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या करते हैं हम, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसे तोड़ के रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करें, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। तो साइन की घात 4x और प्लस कॉस की घात 4x इंटू साइन की घात 4x और माइनस कॉस की घात 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए ये बन गया हमारा साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, तो इसको वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो अब इसकी 1 आ गई, तो यहां 1 इंटू इसे हम रख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो अब हमारा क्या गया, ये फिर दोबारा से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम रख दें एक बार जोड़ें और एक बार घटा दें। तो ये आ गया हमारा एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया अपॉन ये आ गया हमारा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो अब हमको करना क्या है बेटा, इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब इसमें हम कर सकते हैं बेटा, यहां देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें हम 1 ना लगा के मान जोड़ लें और घटा दें। तो यहां क्या करेंगे, हमारा ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसमें क्या करूं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स जोड़ा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर जोड़ दिया, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर घटा दिया। ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग। और इधर इसको मैंने जैसा था वैसा ही कर दिया, लेकिन इसको हम कर रहे हैं, देखो ऐसा करें, इस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले कर दो, साइन स्क्वायर को बाद में कर दो। ये कर देंगे माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखिए ये बन गया हमारा पूर्ण वर्ग यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, गलत, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर माइनस के 2 साइन, नहीं 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 नहीं, ओ एक लाइन कट कर दी। ऐसा करते हैं, इसे इसे 4 ही रखो, ठीक है, और ये वाली लाइन में कैंसिल कर दे रहा हूं, गलत हो गई। यहां इसमें जोड़ा, इसमें मैंने जोड़ दिया साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x में क्या जोड़ा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स घटा दिया। तो अब हमको क्या करना है, अब ये हमारा सवाल बन गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये आया 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इनटू माइनस चिन्ह मैंने कॉमन लिया, तो यहां आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये आ गया मेरा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, यहां तक हो गया। देखिए नीचे है बेटा, बंद मत। तो अब देखिए यहां पर ये पूर्ण वर्ग बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसे हम रख देंगे इंटीग्रेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू इधर रख दिया मैंने माइनस चिन्ह, ये वाला मैंने कॉमन ले रहा हूं यहां, तो माइनस कॉमन लिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये रखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आया बेटा माइनस, ये मैंने आगे रख दिया, इसका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका बन गया सूत्र cos 2 थीटा, तो ये आ गया हमारा cos 2x अपॉन यहां गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो अब क्या होगा, ये आपस में कटा, माइनस इंटीग्रेशन यहां आ गया आपका cos 2x और dx। तो मैंने इस तरीके का सूत्र बताया था आपको कि इंटीग्रेशन cos
ए एक्स डी एक्स दिया हो तो क्या करेंगे हम 1/a साइन ए एक्स प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो अब इसे रख देंगे -1/a, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये 2 आ गया और साइन 2x और प्लस का c, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब करना क्या बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए आपका। ठीक है, हर बार आता है, पिछली वर्ष आया नहीं तो इस साल तैयारी अच्छी तरीके से करें। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करना कि अंश व हर में साइन a माइनस बी का गुणा करने पर, देखिए कॉस में सवाल दिया है तो साइन का कर रहे हैं, और अगर साइन का दिया हो तो ऊपर कॉस का कर लेंगे, कॉस a माइनस बी का गुणा। तो अब हमारा क्या है कि 1/sin a माइनस बी, ये मैंने गुणा कर दी हर में। अब अंश में गुणा करेंगे तो साइन a माइनस बी अपॉन, ये आ गया हमारा कॉस x प्लस ए और कॉस x प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब नीचे दिया है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी, तो हमें x प्लस ए बनाना है। तो हम क्या करें, इसमें x जोड़ो और x घटा दें, तो हम लिख दे रहे हैं 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, मैंने x जोड़ दिया और x ही घटा दिया, अपॉन कॉस x प्लस ए और कॉस x प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसे रख दिया मैंने साइन x प्लस ए, एक कोष्टक छोटा, माइनस चिन्ह इससे कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस बी कोष्टक बंद, अपॉन ये आएगा हमारा कॉस x प्लस ए और कॉस x प्लस बी। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या करना, ये हमारा बना साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का सूत्र मैंने क्या बताया था, यहां लिख दिया साइन x प्लस वाई माइनस का है बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हम यहां खोले 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन कोष्टक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कोष्टक बंद, अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो अब इसको क्या करना है 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए दो पर ऊपर कितने भाग हो गए, दो, तो दोनों में ये वाला अलग अलग भागों में बांट देना, तो इसे कर देंगे साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी कोष्टक बंद इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत? तो अब इससे आगे आगे करूंगा, कर दी इसने तो अच्छा किया। तो 1/sin a माइनस बी, अब इसको मैं अलग अलग भागों में बांट दिया, अब क्या करना है इधर से इंटीग्रेशन का और इधर से dx का, तो ये कर दें, लेकिन इसको बाहर ही रखें इंटीग्रेशन। देखो इसमें पहले काट दो, जो कटे उसे काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, बचा गया साइन
एक्स बट्टे कॉस एक्स, तो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, तो ये आ गया हमारा टेन एक्स। dx का अंदर किया तो ये आया dx माइनस, अब इसी तरीके से ये क्या साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, तो ये भी बन गया इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स कोष्टक। अब हमने क्या ये वन अपॉन साइन ए माइनस बी, टेन एक्स का समाकल मैंने बताया था, तो टेन एक्स का समाकल दो बताए थे, एक बताया था लॉग, एक मैंने बताया था, लिख दे रहा हूं, एक मैंने बताया था इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस सी, और एक बताया था मैंने टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का लॉग और कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, सवाल हमारा कॉस में था तो हमें कॉस में ही कन्वर्ट करना है, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या करना है, माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस ए माइनस, अब इसका माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस ए कोष्टक वन प्लस का सी। अब हमारा क्या वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये माइनस वाला इधर कर दो, प्लस का इधर कर ले, तो ये आएगा हमारा लॉग कॉस एक्स प्लस ए, अरे यार एक्स प्लस बी दिया है तो यहाँ बी आ जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस ए और प्लस का सी। इसमें सूत्र लग गया हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो इसमें ये लगा दें तो ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसे कर रहे हैं लॉग एम, एम क्या है हमारा कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए और प्लस का सी, यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद करके रखना।